कहानी शुरू होती है 1942 के दौर से, जब जापान ने अमेरिका पर अचानक हमला किया था। इसके बाद अमेरिका किसी भी कीमत पर जापान से बदला लेना चाहता था। इसी मिशन के लिए यूएस नेवी के कई एयरक्राफ्ट्स साउथ पैसिफिक के समुद्र में भेजे गए ताकि वहां पर मौजूद जापानी एयरबेस को निशाना बनाया जा सके। उन्हीं एयरक्राफ्ट्स में से एक एयरक्राफ्ट था जिसमें 3 लोग सफर कर रहे थे। एक पायलट हेरल्ड, नेविगेटर यानी बम गिराने वाला टोनी और रेडियो ऑपरेटर जीन। अब जैसे ही यह जापानी एयरबेस को निशाना बनाकर वापस लौट रहे थे तो यह गलत दिशा में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनका रास्ता खो जाता है और उस वक्त इनका फ्यूल टैंक भी खत्म हो रहा था। जीन जो रेडियो ऑपरेटर था वह बैकअप से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद यह कुछ देर तक आसमान में ही इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन अब इनका फ्यूल खत्म होने वाला था। इसलिए पायलट हारो कहता है कि हमें समुद्र में ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। वह अपने साथियों से कहता है कि जरूरी सामान निकाल लो और अब इनका प्लेन समुद्र के बीच उतरता है। लैंडिंग के बाद हैरल्ड की बेल्ट खुल जाती है, लेकिन टोनी और जीन की बेल्टें नहीं खुलती और वे एयरक्राफ्ट के साथ डूबने लगते हैं। बहुत कोशिश के बाद आखिरकार इनकी भी बेल्ट खुल जाती है और फिर तीनों एयरक्राफ्ट पर आ बैठते हैं। अब उनके पास खाने पीने की कोई भी चीज नहीं थी। सारा सामान प्लेन के साथ डूब गया था और अब पैसिफिक ओशन के इस विशाल समुद्र में उन्हें सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। लेकिन फिर भी वह उम्मीद रखते हैं कि रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ निकालेगी और यह बच जाएंगे। कुछ देर बाद आसमान में उन्हें एक एयरक्राफ्ट दिखाई देता है, लेकिन उनकी राफ्ट बहुत छोटी थी और इतनी ऊंचाई से इस छोटी सी राफ्ट को देख पाना बहुत मुश्किल था और न ही उनके पास फ्लेयर गन थी जिससे वे इशारा दे पाते। इस वजह से रेस्क्यू एयरक्राफ्ट इन्हें देख ही नहीं पाता और वहां से गुजर जाता है। इसके बाद पायलट कहता है कि यह हमारा आखिरी मौका था। टोनी कहता है कि वह हमें इस विशाल समुद्र में ऐसे नहीं छोड़ सकते। आगे से हैरल्ड कहता है कि वह बार बार एक ही जगह पर ढूंढने नहीं आएगा, मतलब अब उन्हें खुद ही यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। इन सब में सबसे सीनियर होता है। वह सबको समझाता है कि हम यहाँ फंस गए हैं और सफर बहुत लंबा होने वाला है। वह सबसे कहता है कि अपने जूते उतार दो और तीनों अपने जूते निकाल लेते हैं, लेकिन उनकी छोटी सी राफ्ट में सामान रखने की जगह ही नहीं होती। इसलिए हैरल्ड कहता है कि जूते समुद्र में फेंकने होंगे। इसके बाद टोनी और जीन तो अपने जूते फेंक देते हैं, लेकिन हैरल्ड अपना जूता नहीं फेंकता। जीन कहता है तुमने क्यों नहीं फेंका अपना जूता। वह कहता है अगर हमें जमीन मिल गई तो जूते किसी एक की जान बचा सकते हैं। इस तरह उनका पहला दिन बिना खाने और बिना पानी के समुद्र में गुजर जाता है। सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि राफ्ट में इतनी जगह ही नहीं होती कि तीनों एक साथ आराम से सो सकें। इस वजह से वे एक एक करके सोते हैं। अब रात को हैरल्ड कहता है किसी को पानी पीना है। टोनी और जीन हैरान हो जाते हैं कि इसके पास पानी कहां से आया। तभी हैरल्ड अपने जूते में पेशाब करता है और उसे पी जाता है, क्योंकि अब उन्हें यहाँ पानी मिलना इतना आसान नहीं है। अब दूसरे दिन की सुबह वह लोग अंदाजा लगाते हैं कि हवाई यहाँ से लगभग 1900 मील दूर है, जबकि साउथ अमेरिका उनसे 6000 मील से ज्यादा दूर है। पायलट होने की वजह से हेरल्ड को जगह और दिशाओं का बेहतरीन अंदाजा होता है। उसका कहना था कि अगर हम इस राफ्ट पर इसी तरह चलते रहे तो कुछ हफ्तों में हम किसी जमीन तक पहुंच सकते हैं। ये बात सुनकर टोनी परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर हम इतने दिन समुद्र के बीच रहे तो जमीन तक पहुंचने से पहले ही भूख और प्यास से मर जाएंगे। तभी जीन कहता है समुद्र में बहुत सी मछलियां हैं, हम इनके जरिए जिंदा रह सकते हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद अब उनके पास थोड़ा सा सामान बचा होता है जिसमें एक मैगजीन की स्प्रिंग मिलती है। उस स्प्रिंग से वह मछली पकड़ने का एक कांटा बनाते हैं और उसे पानी में डाल देते हैं। अब कुछ ही देर में उनके कांटे में कुछ फंस जाता है, लेकिन जब वह उसे खींचते हैं तो रस्सी टूट जाती है। यह देखकर जीन कहता है कि पानी में कोई और हमसे ज्यादा भूखा है। दिन के वक्त यहाँ पर धूप बहुत तेज होती है, इसीलिए जीन गर्मी से तंग आकर पानी में कूद जाता है और बड़े मजे से नहाने लगता है। उसे देखकर टोनी भी कूदने लगता है, लेकिन हैरल्ड उसे रोक लेता है कि यह समुद्र शार्क से भरा हुआ है। यह बात सुनकर जीन भी वापस राफ्ट पर आ जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अब इन्हें इस छोटी सी राफ्ट पर 5 दिन हो चुके थे। इन 5 दिनों में इन्होंने ना खाना खाया और ना ही पानी पिया था, जिस वजह से तीनों बहुत कमजोर हो गए। अब टोनी की बर्दाश्त खत्म हो गई थी और वह समुद्र का पानी पीने लगता है, लेकिन हैरल्ड उसे रोक लेता है और समझाता है कि समुद्र का पानी इंसान को और ज्यादा सुखा देता है। असल में इन सब के यहाँ पर फंसने की सबसे बड़ी वजह हैरल्ड था, जो गलत दिशा में निकल गया था और फ्यूल खत्म होने की वजह से यह अब यहाँ पर फंस गए थे। तभी हैरल्ड को याद आता है कि उसकी शर्ट की जेब में एक पेंसिल है। इसके बाद वह पेंसिल से राफ्ट की साइड पर एक चार्ट बनाता है जिसमें अपनी जगह का अंदाजा रिकॉर्ड करता है। तभी वह कहता है कि हमें हवा के साथ राफ्ट को बहने से रोकना होगा, क्योंकि हम जमीन से और ज्यादा दूर जा रहे हैं। इसलिए वह अपनी लाइफ जैकेट्स और बाकी सामान से एक छोटा एंकर बनाता है, जिससे उनकी बोट एक जगह रुक जाएगी और फिर जैसे ही हवा उस तरफ होगी जिस तरफ इन्हें जाना है, तब वह यह एंकर निकाल देगा और इस तरह यह हवा के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद अब वह दुआ करते हैं। जीन कहता है कि हमारी जिंदगी में गलतियां बहुत रही हैं
लेकिन अब हमें आपकी मदद चाहिए। टोनी भी कहता है कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत तो बारिश की है, कृपया आप बारिश कर दें ताकि हम पानी पी लें। लेकिन बारिश नहीं होती। अब रात को जब यह सो रहे होते हैं तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। समुद्र में फंसने के बाद तीनों ने पहली दफा पानी पिया था, जिससे अब उनके जिस्म डिहाइड्रेशन से टूट रहे थे और अब उन्हें पहली बार जिंदा रहने की उम्मीद लगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जीन मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हेरल्ड हंसकर कहता है, मैंने तुमसे ज्यादा सब्र वाला शिकारी कभी नहीं देखा। काफी देर गुजर जाती है और जीन के हाथ कुछ नहीं आता। तभी उसे अपनी बोट के नीचे एक मछली दिखाई देती है। जीन जेब से चाकू निकाल लेता है, लेकिन हेरल्ड समझाता है कि इससे बोट में छेद हो जाएगा। लेकिन जीन हारोल्ड की बात अनसुनी कर देता है और पानी में चाकू से वार करता है। सबको ऐसा लगता है कि चाकू बोट को लगी है। जीन भी घबरा जाता है। फिर समझ आता है कि चाकू असल में मछली पर लगी थी। जीन उसे खींचकर ऊपर लाता है और सब मिलकर उसे मार देते हैं। और इस तरह एक हफ्ते की भूख के बाद यह उनका पहला खाना होता है। सब खुश हो जाते हैं और उनका हौसला बढ़ जाता है। मछली खाने के बाद हेरोल्ड कहता है, जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी बीवी नाराज होगी। वह टोनी और जीन से पूछता है, तुम्हारी शादी हुई? टोनी कहता है, शादी तो नहीं, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है। जीन बोलता है ना, मेरी शादी हुई है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड है। टोनी मजाक में कहता है, तो फिर वापस जाकर मेरी बहन से मिल लेना। ये सब आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि इतने में कुछ शार्क उनके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। सबकी सांसें रुक जाती हैं, लेकिन किस्मत से शार्क हमला नहीं करती और वहाँ से चली जाती हैं। दिन ढलते ही सब फिर कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बहुत भूख लगती है। कुछ देर बाद जीन पानी में हाथ डालता है तो एक शार्क उसका हाथ जख्मी कर देती है, लेकिन चोट इतनी गहरी नहीं होती। अब अगले दिन जीन को दूर से जमीन जैसी जगह नजर आती है। वह कहता है शायद आइलैंड है, मगर टोनी उसे समझाता है ये सिर्फ दिमाग का धोखा है, सामने कुछ भी नहीं है। अब इन्हें 15 दिन बीत जाते हैं। टोनी के हाथ में एक गन होती है। तभी जीन कहता है, चुप रहो और गन मुझे दो। तभी टोनी देखता है कि उनकी बोट पर एक परिंदा बैठा है। तभी जीन गोली चलाकर उसे मार देता है, लेकिन वह समंदर में गिर जाता है। इसके बाद हेरल्ड तुरंत उसे उठाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे पकड़ लेता है, मगर पीछे से एक बड़ी शार्क आ जाती है। वह मुश्किल से बचकर फिर से राफ्ट पर चढ़ जाता है और शार्क उनकी बोट के नीचे से निकल जाती है। इस तरह 15 दिन बाद उन्हें फिर खाना नसीब होता है, लेकिन समंदर में वक्त गुजरते गुजरते उनके दिमाग पर असर होने लगता है और देखते ही देखते उनके समंदर में 20 दिन बीत जाते हैं। 20 दिनों में उन्होंने सिर्फ 2 बार खाना खाया था। एक सुबह हेरल्ड देखता है कि टोनी और जीन सोए हुए हैं और कोई भी हवा के रुख पर ध्यान नहीं दे रहा। वह गुस्से में कहता है, मैंने कहा था हवा का रुख देखते रहना। जीन गुस्सा होकर कहता है, 20 दिन हो गए, आइलैंड नहीं मिला, तुम्हारी बात गलत थी। हेरल्ड शर्मिंदा होकर कहता है, शायद मैंने सिर्फ तस्वीर बनाई थी, असल आइलैंड नहीं था। टोनी और जीन गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी गलती की वजह से हम आज यहाँ हैं, क्योंकि तुम गलत दिशा में निकल गए थे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वह मान लेता है कि उस वक्त प्लेन में मेरी आंख लग गई थी। जब जागा तो मंजर बदल चुका था और हम बहुत दूर आ गए थे। हेरल्ड बताता है कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी खराब हो गई थी, इसी वजह से पेट्रोल खत्म हुआ और उन्हें समंदर में लैंडिंग करनी पड़ी। वह अपनी गलती स्वीकार करता है, माफी मांगता है और रोने लगता है। इसके बाद हारोल्ड लाइफ बोट पर बनाया गया वह नक्शा उठाता है और कहता है, अब सिर्फ यही मैप हमें घर ले जा सकता है। उसे एक प्लान आता है। वह अपने बूट को चप्पू बना लेता है ताकि जिस दिशा में जाना हो उसी ओर रुख मोड़ा जा सके। टोनी हंसकर कहता है, जो सबसे पहले आइलैंड देखेगा बाकी दोनों उसे डिनर खिलाएंगे। लेकिन सफर बहुत लंबा था। दिन बीतते गए। 30 दिन तक तीनों इतने कमजोर हो जाते हैं कि बात करने की भी ताकत नहीं रहती, क्योंकि वे बहुत ज्यादा भूखे और प्यासे थे। उसी रात बारिश होती है और उन्हें पानी मिल जाता है, मगर तुरंत ही एक खतरनाक तूफान उठता है और उनकी लाइफ बोट उलट जाती है, लेकिन तीनों बच जाते हैं। अब इसके बाद वे बोट को सीधा करते हैं और बड़ी मुश्किल से लाइफ बोट पर चढ़ जाते हैं। अब अगली सुबह सब उम्मीद हार चुके होते हैं और यह तीनों लाइफ बोट पर जिंदा लाश की तरह पड़े होते हैं। हारोल्ड अपनी बीवी को याद करके आंसू बहा रहा होता है और जीन को टोनी की बहन का चेहरा दिखने लगता है, जो असल में टोनी की बातों से उसके जहन में बनी एक तस्वीर थी। जीन कहता है, मुझे तुम्हारी बहन नजर आ रही है, लगता है मैं उससे मोहब्बत कर बैठा हूँ। टोनी हंसकर कहता है, हाँ तुम दोनों अच्छे कपल लगोगे। हेरल्ड कहता है, मुझे अफसोस है कि तुम लोग मेरे साथ इस मुश्किल में फंस गए, शायद हम बच ना सके। फिर वह हिम्मत करता है और चप्पू चलाना शुरू करता है। यह देखकर टोनी और जीन भी हौसला पकड़ लेते हैं। 34वें दिन तक तीनों लाश जैसी हालत में बोट पर पड़े होते हैं। टोनी धीमी आवाज में कहता है, मैंने सपना देखा था कि मैं हरियाली से भरे खेत में था। हेरल्ड जवाब देता है, मैं भी यह सपना 2 दफा देख चुका हूँ। थोड़ी देर बाद जीन समंदर की ओर देखता है और चिल्लाता है, मुझे कुछ हरा दिखाई दे रहा है, शायद आइलैंड है। और टोनी तुरंत देखते हैं, वाकई एक छोटा सा आइलैंड होता है। तीनों के चेहरे उम्मीद से रोशन हो जाते हैं। वे बोट को धकेलना शुरू कर देते हैं और कुछ घंटों बाद किनारे पर पहुंचकर थक कर गिर जाते हैं। 34 दिन समंदर में भटकने के बाद वे जमीन पर कदम रख लेते हैं। सामने छोटे छोटे घर नजर आते हैं जो उनके बचने की निशानी होते हैं। मूवी के अंत में बताया जाता है कि उन्होंने लाइफ बोट में लगभग 1000 मील का सफर तय किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।